नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 733 पदों पर परमानेंट नई भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में। इस भर्ती में जो आवेदन करना है वो आपको KGMU की जो वेबसाइट है www.kgmu.edu.in पर जाकर करना पड़ेगा। आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मई 2025 है तथा फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। तो साथियों, नर्सिंग जगत में, नर्सिंग के कैरियर में जो अभ्यर्थी अपना कैरियर देख रहे हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग इसमें आवेदन करिए, क्योंकि इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो 7th CPC रहने वाला है। तो इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 31 मई तक आवश्यक योग्यता और अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जैसा कि संलग्न दिशा निर्देशों में बताया गया है। इस भर्ती के तहत जो विभाग के द्वारा KGMU विभाग ने बैकलॉग में 107 नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें OBC के 4 पद, SC के 78 पद और ST के 25 पद शामिल है। साथ ही जो सामान्य भर्ती विज्ञापन KGMU के द्वारा जारी किया गया है वो 626 नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए जारी किया गया है। OBC के 164, SC के 126, ST के 12, जनरल के 264 और EWS के 60 पद मिलाकर कुल 626 पदों हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस भर्ती में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी का इस भर्ती में चयन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में होना आवश्यक है। इन पदों पर जो नर्सिंग ऑफिसर का लेवल रहने वाला है वो है 7th CPC और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्मीदवार BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए, इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स और मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही जो अभ्यर्थी GNM करे हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव एक्सपीरियंस उनको कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना आवश्यक है। पदों में कमी एवं वृद्धि करने का KGMU विभाग को पूरा अधिकार रहेगा और इसमें जो एप्लीकेशन फीस साथियों रखी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। जनरल OBC EWS के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 2000 प्लस 18% GST मिलाकर 360 रुपये, मिलाने के बाद 2360 रुपये रहेगी। SC ST के लिए 1200 प्लस GST 216 रुपये, कुल 1416 रुपये रहने वाली है। EWS के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2025-26 के लिए होना चाहिए और 2024-25 की इनकम के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। आवेदन शुल्क के साथ सभी आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे और सभी उम्मीदवारों को सामान्य भर्ती में अंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापन के अनुसार निर्धारित आयु, योग्यता, अनुभव और किसी भी अन्य पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करता पाया जाता है, भले ही वह उम्मीदवार सामान्य भर्ती परीक्षा की मेरिट में ही क्यों ना शामिल हो, उसकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो साथियों इसमें दिया जाएगा और जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको 4%, एक्स सर्विसमैन को 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% और फीमेल जेंडर को 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। बैकलॉग और सामान्य भर्ती दोनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन दोनों के लिए आवेदन करने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं
उनको प्रत्येक विज्ञापन के लिए अलग अलग आवेदन पत्र और शुल्क जमा कराना होगा। महिलाओं के लिए पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र को ही वैध माना जाएगा। और जो आयु सीमा की साथियों इसमें बात करें तो आयु सीमा जो रखी गई है वो सभी पदों के लिए आयु की गणना कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2025 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC, ST, OBC को एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। स्थायी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम राजकीय सेवा में 3 वर्ष निरंतर सेवा की है उनको भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PHA कैंडिडेट जो हैं उनको रूल के अनुसार 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया साथियों इसमें जो रहने वाली है, आवेदन में जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज बताए हैं तो उसमें साथियों रिसेंटली कलर फोटोग्राफ जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइल की साइज 80 KB रहनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर जिसकी फाइल साइज 80 KB, वैलिड ईमेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, 10वीं 12वीं डिप्लोमा स्नातक आदि के अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई कॉपी होनी चाहिए। जाति श्रेणी, मूल निवास, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो कि स्कैन कॉपी चाहिए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वैध ईमेल ID, आधार नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहनी चाहिए क्योंकि विभाग के द्वारा जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी इन्हीं माध्यमों पर भेजी जाएगी। साथियों बात करते हैं स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो स्टेप है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको www.kgmu.edu.in पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको पंजीकरण करने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको अपना नाम, आपका आवेदित पद, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आदि सब डालकर कंप्लीट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। उसके बाद आप लोग साइन इन पर क्लिक करने के बाद एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करके लॉगिन करें। आवेदन में चाहिए गई पूर्ण सूचना कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर आवेदन को सबमिट करें। सबमिट के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एक बार आवेदन आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार की एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी प्रविष्टियां डालें वो ध्यान से प्रविष्ट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सहित कोई भी दस्तावेज डाक के द्वारा आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि फ्यूचर के लिए आवेदन की एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास रखें ताकि वो भविष्य में आपके काम आ सके। दोस्तों CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट इसके लिए लिया जाएगा। CRT के लिए एडमिट कार्ड KGMU की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे और इसमें 100 अंक का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहने वाला है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा CBT या पेन एंड पेपर के प्रारूप से ली जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के अंकों का जो विवरण है वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, नर्सिंग से रिलेटेड, वो 60 अंक के होंगे। जनरल इंग्लिश के 10 अंक के, GK के 10 अंक के, रीजनिंग के 10 अंक के और मैथमेटिक्स के 10 अंक के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 100 अंक का ये पेपर आपका होने वाला है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो विभाग ने रखे हैं वो 50% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट और 45% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। किसी भी प्रकार का TA/DA आपको इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए विभाग के द्वारा नहीं दिया जाएगा और सिलेबस आपको इस भर्ती के लिए KGMU की वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी CRT में क्लियर करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो जो क्वालिफाइंग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित करते हुए
केजीएमयू के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसमें विभाग ने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी रखी है, क्योंकि साथियों इस भर्ती में जो एग्ज़ाम सीआरटी या सीबीटी होनी है वो 2 से 3 दिन में और विभिन्न शिफ्टों में होने वाली है। इसलिए विभाग ने इसमें स्कोर का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी रखा है, जो आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप विभाग की वेबसाइट केजीएमयू पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। अभ्यर्थी जो भी साथी अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को हम आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग आवेदन करके आप आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएं ताकि आपको सफलता मिल सके। सभी प्रकार की जो नर्सिंग कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं वो आपको अपने चैनल नर्स विक्ट्री वाइब पर उपलब्ध मिल जाएंगे, डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर और उन वीडियो को देखें, वो आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं और आपकी सहायतार्थ लगातार हम एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो लगातार उनका वीडियो चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं और आगे भी आप लोगों के लिए करते रहेंगे। इसलिए न्यू वीडियो की जानकारी को तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके, उसके लिए आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स विक्ट्री वाइब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हमारे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो साथियों अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं वो लोग आज से ही आवेदन करके इसकी तैयारी में जुट जाएं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।